लो बच्चों, let's see the question. A copper rod of length L rotates at an angular velocity omega in an uniform magnetic field V as shown. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक में कितनी ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहा है ये रॉड. व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इट्स एंड्स? ए और बी पे कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये बताना आपको. तो ऑप्शन ए हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, ऑप्शन बी 1/3 ओमेगा वी एल स्क्वायर, ऑप्शन सी 1/2 ओमेगा वी एल क्यू, ऑप्शन डी 1/4 ओमेगा वी एल स्क्वायर. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट है बेटा कि जब ये बेटा रोटेट होगी तो इसका एरिया क्या होगा, चेंज, है ना. तो एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज. तो इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द फैराडेज लॉ. क्या कहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ रॉड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल होता है. तो ईएमएफ इज गिवन बाय डी फाइव वी ओवर डी टी, सिंपली. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे किस तरीके से गिवन है आपको. अब ये रॉड क्या करेगी, रोटेट करेगी यूं इस तरीके से ना. जब रोटेट करेगी तो कितना एरिया कवर करेगी, ये. लेकिन यू नो, अगर मैं कहूँ सेंटर से इसकी डिस्टेंस वाली ये वाले पार्ट की डिस्टेंस है यहाँ से एक्स, क्या है, एक्स. और मान लिया इसकी और ये लेंथ कितनी है, डीएल. वी कैन से इट टू द, इसको डीएल ना कह के वी कैन से टू द डीएक्स. इसको हम क्या कहते हैं, डीएक्स कह देते हैं, ठीक है. तो ये डीएक्स लेंथ है जो यहाँ से कितनी लेंथ पर है, एक्स लेंथ पर प्रेजेंट है. ओके, तो इसका जो एरिया चेंज होगा वो एरिया चेंज ये होगा. तो ये भी कुछ फ्लक्स रखेगा. कितना फ्लक्स रखेगा, ये जो ये रिंग बन रही है इतना एरिया से ये क्या करेगा, चेंज कर देगा. और इतना एरिया से फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो अगर मैं आपसे कहूँ कितने टाइम में, टी टाइम में, इन टाइम कैपिटल टी, ये क्या होता है, टाइम पीरियड जिसमें वो कंप्लीट रोटेशन करेगा. तो चेंज इन, और हम बोल सकते हैं स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना. वी कैन से टू द डी फाइव वी, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी फाइव वी हमारा हो जाएगा बी इंटू ए कॉस थीटा. और ये हो जाएगा हमारा डी है क्योंकि एरिया ही चेंज हो रहा है छोटी अमाउंट में. तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री हो जाएगा. अच्छा, डी ए क्या हो जाएगा, छोटा एरिया. छोटा एरिया क्या है, ये रिंग का एरिया. ये हो जाएगा हमारा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स. ये हो गया हमारा डी है, हो जाएगा cos 0 डिग्री. तो ये आपका डी छोटा फ्लक्स चेंज आ गया 2 पाई बी एक्स डी एक्स. ये स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी डी ई इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, है ना, डी फाइव बी ओवर कैपिटल टी टाइम में हुआ. तो डी फाइव बी कितना आ रहा है, 2 पाई बी एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल टी. अच्छा, 2 पाई बाई कैपिटल टी क्या हो जाता है, ओमेगा. तो डी ई हो जाएगा ओमेगा बी एक्स डी एक्स. तो हम अगर टोटल ईएमएफ निकालें, टोटल ईएमएफ थ्रू द रॉड, ये रॉड थी क्या थी, ये आपकी कॉपर की रॉड ही थी ना, थ्रू द रॉड. ये आपकी क्या हो जाएगी, इट विल बी इंटीग्रेटेड बाई डी जीरो टू ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 टू एल. पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एल. अभी डी एक्स था, अब एल हो जाएगा. तो ओमेगा बी एक्स ऑफ डी एक्स, ये तो कंप्लीट हो जाएगा ई. और यहाँ से ओमेगा बी कहाँ जाएगा, बाहर. और एक्स डी एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2. लिमिट लग जाएगी 0 टू एल. ई एम एफ हो जाएगा ओमेगा बी, अपर लिमिट रखेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन 2 - 0. और ये हमारा हो जाएगा ई एम एफ इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. तो अगर अपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट. करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.